अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जितना अफसोसनाक ये वाक़या है उससे कई ज़्यादा अफसोसनाक हमारा रद्द-ए-अमल था। हमारे रद्द-ए-अमल से मुराद जो मुसलमानों ने उस वाक़ये का रद्द-ए-अमल दिया वो इंतहाई अफसोसनाक था, बल्कि ऐसा रद्द-ए-अमल था कि हम मुसलमानों के सर शर्म से झुक चुके हैं। वाक़या मुबैना तौर पर यह पेश आया कि मसीही बिरादरी के चंद लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती की। अब शरीयत इस्लामिया की रूह से होना ये चाहिए कि जिन लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती की उन्हें जो करार वाकई सज़ा है वो दी जाए, न कि ये कि उस पूरी बिरादरी उस पूरे मज़हब के मानने वालों को हम जो है उनके जो इबादतगाहें हैं वो जलाएं, उन लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचाएं, उन लोगों के घरों को नुकसान पहुँचाएं, बल्कि नज़र आतिश कर दें और जो अंदर सामान जो हमें मिले उसको हम तोड़ फोड़ दें। ये हरगिज़ हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ये हमारी तालीमात हरगिज़ नहीं है। शरीयत इस्लामिया का उसूल ये है कि जिस शख्स ने जुर्म किया है आप उसी को सज़ा दो, हत्ता कि मुजरिम की जगह उसके भाई को, उसके वालिद को, उसके बेटे को भी सज़ा नहीं दी जा सकती। चाहे जाए कि आप उस मुजरिम के जो मजहब वाले हैं, जो उस मुजरिम के जो बिरादरी वाले हैं, उस मुजरिम के जो कौम वाले हैं, आप उनको सज़ा देना शुरू कर दें। तो आज अफसोसनाक वाक़या यही पेश आया कि जड़ावाला में जब ये वाक़या रोनुमा हुआ तो उसके बाद चंद जज्बाती किस्म के लोगों ने बाकायदा जो है कंपेन चलाई, मसाजिद में ऐलानात किए, रैलियाँ निकाली और कहा कि भाई धावा बोल दो। धावा बोलने का नुकसान ये हुआ कि उनकी इबादत गाहों को, चर्चों को बाकायदा जो है वहाँ पर जो सलीब का निशान था, जो कि उनके लिए मुक़द्दस निशान है, उससे जो है तोड़ा गया और अंदर जाकर उसे नजर आतिश किया गया। जो मसीही बिरादरी के जो घर थे उनको जो है नजर आतिश किया गया, उनके अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। यकीन करें, बहैसियत मुसलमान हम सब के सर शर्म से झुक चुके हैं, क्योंकि हमारा मजहब ये तालीम हरगिज़ नहीं देता। ये हमारी जज्बातियत है। हम अपनी जज्बातियत की तस्कीन चाहते हैं। हम जो हकीकी जो तालीमात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं, हम उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहते। अगर हमारे लिए हमारा दीन अहम होता, हमारे लिए हमारी दीनी तालीमात अहम होती तो हम उसी को फॉलो करते। हम अपने जज्बात को फॉलो ना करते। हम अपनी जज्बात की तस्कीन के लिए किसी गैर जो है मुजरिम का, किसी मासूम का, किसी बेगुनाह शख्स का घर ना जलाते। हम किसी मजहब की मुकद्दस जो है जो इबादतगाह है उनके नज़दीक, उसको हम नजर आतिश ना करते। ये क्या कि भाई आप कुछ भी सुने और कुछ भी आपके सामने एक बात है और आप बगैर किसी तहकीक के जो है जुनूनियत का जो है मुजाहरा करें और आप कुछ भी कर बैठें। दीन इस्लाम इसका नाम नहीं है। दीन इस्लाम अमन का, मोहब्बत का और एक ऐसे निज़ाम का कि जिसमें अदल और इंसाफ हो, उसका नाम है। इस दीन इस्लाम ने अक़लियतों को हुकूक दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जिसने किसी ज़िम्मी को कत्ल किया, उसे नुकसान पहुंचाया, तो वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। और जन्नत की खुशबू वो है जो 70 साल की मुसाफत से भी सुनाई देती है। ये है दीन इस्लाम, ये है दीन इस्लाम की तालीमात, जहाँ पर गैर मुस्लिम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उन्हें उनके जो मजहबी तहफ़्फ़ुज़ है वो दिया गया, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू का और उनकी जो मजहबी इबादत गाहें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की जो है जिम्मेदारी दी गई। दीन इस्लाम इस चीज़ की तालीमात देता है, न कि ये कि आपके सामने खबर है। पहली बात तो ये है कि जो खबर है उसके हवाले से दीन इस्लाम का ज़ाब्ता क्या है। दीन इस्लाम का ज़ाब्ता ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए, ये जो खबर लेकर आ रहे होते हैं ना, ये दाढ़ी बुढ़ने और इनके दिन भर की जब आप जो इनके करतूत होते हैं वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई फासिक यही लोग होते हैं कि जो बस किसी भी तरह की खबर लेकर आते हैं और फिर जो है उसके ऊपर हमारे जो सादा लोग मुसलमान हैं वो बस जिस तरह सुनते बोलते हैं कि नहीं भाई उसने अगर बोल दिया तो उन्होंने किया होगा। हल ये है कि भाई पूरी बिरादरी को जो है ना नजर आतिश कर दो। यार ऐसा हमारा मजहब नहीं है। ऐसा अमल करके हम अपने मजहब को जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, हम अपनी जग हसाई कर रहे होते हैं, हम अपने दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे होते हैं। बल्कि दीन इस्लाम का कानून ये है कि अगर कोई ऐसी खबर लेकर आए फतबय्यनु, फिर तहकीक कर लो। तहकीक करने के बाद ये नहीं कि आपने तहकीक कर ली तो आप खुद ही जल्लाद बन गए, खुद ही काजी बन गए, खुद ही आपने अदालत सजा ली, नहीं। उसके बाद निज़ाम क्या है कि आप जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको आप जो है हरकत में लेकर आए। अगर वो हरकत में नहीं लाते तो आप उनके ऊपर जोर डालेंगे, भाई आप हरकत में क्यों नहीं आ रहे। ये नहीं कि आप खुद ही कानून हाथ में लें। और आगे जो कुरान करीम कहते हैं वो यही है कि अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कि ऐसा ना हो कि कल को तुम कुछ ऐसा कर गुजरो कि जिस पर तुम्हें नदामत हो। और यही कुछ होता है।
ہمارے ہاں یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم جذباتیت میں جنونیت میں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں جس کا تعلق نہ ہمارے دین سے ہوتا ہے، نہ ہمارے اسلام سے ہوتا ہے، نہ ہی ہمارے ایمان سے ہوتا ہے، نہ ہی ہماری تعلیمات کا وہ حصہ ہوتا ہے۔ تو خدا را دین کو سمجھیں، دیندار بنیں، اپنے جذبات کو جو ہے تسکین بخشنے والے نہ بنیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کو فالو کریں، جو آپ کا غصہ ہے، جو آپ کے جذبات ہیں اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں، آپ اللہ کے حکم کو اہمیت دیں، نہ کہ اپنے جذبات کو۔ میں بذات خود جتنا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس واقعے کو سن کر دیکھ کر افسوس ہوا، تو میں مسیحی جو برادری ہے ان سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے جس طرح کا مظاہرہ آپ نے جڑا والا شہر یا گاؤں یا دیہات میں دیکھا۔ الحمدللہ جو ہماری حقیقی تعلیمات ہیں وہ اس سے یکسر مختلف ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ مذہب اسلام یقیناً جو ہے ہمیں تعلیمات دیتا ہے اپنے قرآن کی، اپنے دین کی حفاظت کرنے کا، لیکن ہمیں مذہب اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو مجرم ہیں انہیں سزا دیں۔ اب دیکھیں جس طرح بابری مسجد شہید کی گئی تو آج تک مسلمانوں کے دلوں میں اس کا درد باقی ہے۔ اسی طرح ہم اگر بہت سے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں مسیحی برادری کے، اب ہم نے ان کے جو ہے عبادت گاہوں کا نقصان پہنچا، اب ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ کہیں گے کہ یار میں نے کبھی مذہب اسلام کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے کبھی قرآن کی توہین نہیں کی، بلکہ میں تو عزت کرتا ہوں، تو انہوں نے آخر میری جو مذہبی عبادت گاہ تھی اس کو نقصان کیوں پہنچایا؟ تو خدا را دین کو سمجھیں، اپنے جذبات کو پورا کرنے والے مسلمان نہ بنیں۔